इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इससे कुछ दिनों पहले लिज ट्रस ने अपने वित्त मंत्री को बर्खास्त किया था। नए वित्त मंत्री की नियुक्ति के बाद जो फैसले लिए गए थे उन फैसलों को वापस लिया गया। संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, बहुत बड़ी राजनीतिक अस्थिरता ब्रिटेन में देखने को मिल रही है। 44 दिन ही चली ट्रस सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और लिज ट्रस के चुने जाने के बाद से ही जिस तरह से एक एक करके उनके दो मंत्री, एक मंत्री को उन्होंने बर्खास्त किया पहले, इसके बाद दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दिया जो गृह मंत्री हैं, तो जो सरकार के लिज ट्रस सरकार के फैसले रहे हैं वो ना कहीं विवादों में रहे हैं। इसके चलते ज्यादा लंबे दिन तक लिज ट्रस भी नहीं टिक सकी हैं। आप देखिए कि तकरीबन 1.5 महीने का वक्त हुआ है उनको प्रधानमंत्री बने हुए, और उसके बाद से जो एक एक करके इस सरकार ने फैसले लिए वो विवादों में रहे हैं, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ब्रिटेन में, उसको लेकर लिज ट्रस पर भी दबाव बन रहा था। जिस तरह से उनके फाइनेंस मिनिस्टर को बर्खास्त किया, उसके बाद गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कहीं ना कहीं कई तरह की बातें मीडिया में भी आ रही थी कि सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे थे। लिहाजा इस इस्तीफे के बाद आप कह सकते हैं कि एक अस्थिरता की स्थिति तो ब्रिटेन में पैदा ही हो गई है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए, कल उन्होंने ये कहा था कि वो कायर नहीं है, वो फाइटर हैं, लड़ेंगी, लेकिन राजनीतिक दबाव उन पर बढ़ता गया। और कहीं ना कहीं जब चुनावी कैंपेन चल रहा था ब्रह्म प्रकाश, तब ऋषि सुनक ने कहा था कि जो वादे लिज ट्रस कर रही हैं वो फेरी टेल है, यानी परी कथाओं जैसी है, उनको अमल करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए, दोनों ही जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उस वक्त लिज ट्रस और ऋषि सुनक दोनों ने ही अलग अलग डिबेट में अलग अलग अपनी अपनी बातें रखी थी और वादे किए थे। इसके बाद जब लिज ट्रस चुनी गई और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से सरकार में फैसले लिए, उसके बाद उन फैसलों पर सवाल खड़े हुए, विवाद खड़ा हुआ, और ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति बन रही थी कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार पर दबाव भी ज्यादा बन रहा था। और जिस तरह की अब स्थिति उत्पन्न हुई है, आप कह सकते हैं कि एक बार फिर ब्रिटेन में ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, फिर से एक तरह से राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जिस तरह से वहाँ हालात है, पहले ही कई जनता में जो मुद्दे हैं, खासतौर से टैक्स कटौती को लेकर, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा है बेरोजगारी का मुद्दा। des interconnexions qui, vous le savez, a été beaucoup commenté। बिल्कुल। तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। महज 44 दिन प्रधानमंत्री रही। बोरिस जॉनसन के हटने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऋषि सुनक और उनके बीच जोरदार। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. ट्रस का यह कहना है कि उन्होंने जो वादे किए थे मौजूदा हालात में, उन वादों को, उस जनादेश को वो पूरा नहीं कर सकती, और इसी वजह से उन्होंने किंग चार्ल्स को इस्तीफा अपना सौंप दिया है और अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। लिज ट्रस, जिनका 44 दिनों का महज कार्यकाल रहा, उन्होंने वादा किया था कि जो आर्थिक भंवर है उससे अपने देश को निकालेंगी, लेकिन 44 दिनों की उनकी सरकार खुद ही भंवर में फंस गई और डूब गई आखिरकार। सबसे पहले उनके गृह वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उनसे इस्तीफा लिया गया क्योंकि उन्होंने जो नीतियां अपनाई थी वो नीतियां डिजास्टर्स साबित हुई।
ब्रिटेन बुरी तरह से आर्थिक अनिश्चितता के दौर में फंस गया, पाउंड गोते लगाने लगा और पूरी दुनिया में ब्रिटेन की जो नीतियां थी, आर्थिक नीतियां, जिसमें टैक्स छूट बड़े पैमाने पर दी गई थी, साथ ही साथ यह कहा गया था कि जो एनर्जी बिल है लोगों का, जो वहां ईंधन का खर्च है, उसे कम किया जाएगा। ये तमाम जो कदम थे ये भारी पड़े और लिज ट्रस की सरकार अब जा चुकी है। क्या कहा लिज ट्रस ने, सुनाते हैं आपको। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I came into office. तो जो दावा किया था लिज ट्रस ने 44 दिनों पहले पूरा नहीं कर पाई और अब उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, जबकि उन पर दबाव बढ़ रहा था। तो ब्रिटेन की संसद में उन्होंने कहा था कि वो कायर नहीं है, वो बहादुर हैं, वो लड़ेंगी, लेकिन ये तमाम अब उनकी जो कवायद थी वो नाकाम साबित हुई। उन पर काफी ज्यादा दबाव था, माना जा रहा था कंजर्वेटिव पार्टी जो उनकी है वो उसके अधिकतर सांसद चाहते थे कि लिज ट्रस जाएं, क्योंकि उनके दो सबसे अहम मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा हो चुका था। सुएला ब्रावरमैन जो कि उनके गृह मंत्री थे, उन्होंने कल इस्तीफा दिया एक टेक्निकल रीजन बता करके, और उससे पहले उनके जो वित्त मंत्री थे उन्हें बर्खास्त किया गया था क्योंकि उनकी नीतियां सरकार पर भारी पड़ रही थी, ब्रिटेन देश पर भारी पड़ रही थी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ब्रिटेन बुरी तरह से फंस गया था दुष्चक्र में। और ऐसे में जब नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट आए तो उन्होंने तमाम वो फैसले जो कि लिज ट्रस सरकार ने लिए थे, लोक लुभावन फैसले, उन सबको पलट दिया था। और तभी के बाद से ये कहा जा रहा था कि अब लिज ट्रस का सरकार में बने रहना मुश्किल है, क्योंकि जेरेमी हंट ने जो कदम उठाए थे वो लिज ट्रस के तमाम वादों के उलट थे। जो टैक्स में कटौती की गई थी, एनर्जी बिल में लोगों को छूट दी गई थी, वो सारे फैसले वापस लिए गए। और उसके बाद एक बार फिर से आपको सुनाते हैं लिज ट्रस ने अपने विदाई संदेश में क्या कहा है। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी उम्मीदों के साथ 44 दिनों पहले उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया था, चुना गया था, लेकिन अब उम्मीदों पर वो खरा ना उतर पाने की वजह से इस्तीफा दे चुकी हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो इन 44 दिनों में लिज ट्रस के लिए कुछ भी ठीक नहीं रहा। पाउंड जो है निचले स्तर पर लगातार चला गया, ब्रिटेन की इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, महंगाई दर 40